चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित जनों को संबोधित किया गया। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के आरटीसी बोर्सी में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिक जल्द ही शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। यह कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संस्थान, सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के सहयोग से संभव हुआ है। यह सभी विभाग शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया में लाइसेंस के नवीनीकरण, गोला बारूद के बारे में जानकारी जोड़ना और शस्त्र को खोजना इत्यादि संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी कार्यालय में अब आवेदन को नहीं जाना होगा और इस प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएंगी। सबसे पहले मैं आज हमारी पुलिस के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की एक डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई, उसके बारे में मैं शोक व्यक्त करना चाहता हूं और मैं ये भी अपना निश्चय दोहराना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत लगाएंगे इस प्रकार के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम पकड़ने के लिए। आज हम पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के शुभ आरंभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। शस्त्र लाइसेंस को लेकर हमेशा से एक क्योस बना रहता था। लोगों को उनकी एप्लीकेशन की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, गृह विभाग और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ये शस्त्र लाइसेंस के आवेदन और प्रशिक्षण के लिए ये ऑनलाइन व्यवस्था आज से शुरू की जा रही है। इसमें हर प्रकार की जो शस्त्र से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे रिन्यू करवाना, एमुनिशन ऐड करना, गन को बेचना, गन का खो जाना आदि आदि, जितनी भी इससे संबंधित सूचनाएं हैं या काम हैं, उसके लिए किसी को भी किसी भी दफ्तर में जाना नहीं पड़ेगा। वो सब घर में बैठकर ऑनलाइन ये सारी चीजें अप्लाई कर सकता है और उनकी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। पहले प्रशिक्षण के लिए होम गार्ड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब प्रशिक्षण के लिए भी इसी पोर्टल पर 1500 रुपये की फीस देकर अपना टाइम स्लॉट छांट कर वो प्रशिक्षण के लिए अप्लाई कर सकता है। हरियाणा में ही हमने पुलिस के कुछ स्थानों पर इसकी व्यवस्था की है, जहां पर कि ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिन का थ्योरी का
बताई जाएगी। एक दिन बकायदा उससे शस्त्र चलाकर देखा जाएगा और नियम 2017 के नियम 10 के तहत उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस जो पोर्टल है हमारा, इसकी एक खूबी और है कि आपकी एप्लीकेशन कब कहाँ पहुंची, इसकी सारी जानकारी SMS के द्वारा आपको मिलती रहेगी। आपको किसी से जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। और इस पोर्टल के आ जाने से, इसके ऑनलाइन पोर्टल के आ जाने से जो लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा होती थी, जहाँ कुछ लोग इसमें एजेंसी वर्क करते थे, उनका सबका काम तमाम हो गया। अब उनका काम खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन दाता को भी, एप्लीकेशन कर्ता को भी दफ्तर में केवल एक बार जाना पड़ेगा। जिस दिन उसका लाइसेंस तैयार हो जाएगा, लाइसेंस लेने के लिए उसको दफ्तर जाना पड़ेगा। उसके अलावा उसको कोई भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगवाए जाएंगे, उसको किसी भी प्रकार से दफ्तरों के में आना जाना नहीं पड़ेगा। तो जैसा प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि वो सारी सेवाओं को धीरे धीरे उसकी डिजिटलाइजेशन करते जा रहे, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी हरियाणा में अनेकों सर्विसेज अब तक ऑनलाइन कर चुके हैं, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से जो है उससे बचा जा सके और टाइम पर उनके काम हो, पारदर्शी तरीके से उनके काम हो, किसी बिचौलिए के बिना उनके काम हो, उनको बार बार जाकर कहीं पर चक्कर ना लगाने पड़े। इसके लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है। मैं इसके लिए पुलिस विभाग को बहुत मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की और ये जो पोर्टल है आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये इसका बटन दबाकर इसको आरंभ किया जाएगा। और आज के बाद जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी, जो लाइसेंस बनाने की, प्रशिक्षण लेने की, गन ट्रांसफ़र करने की, एमुनिशन ऐड करने की, एमुनिशन डिलीट करने की, किसी को ट्रांसफ़र करने की, बेचने की, वो सारी जानकारियाँ एक ही पोर्टल के ऊपर दी जा सकेंगी। धन्यवाद।